हम यहाँ पर हम 1 साल या 2 साल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो हमारा ब्लॉग आगे क्रॉस हो चुका होगा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए एक सोशली बेटे जैसा सलूक क्यों नहीं, ये सोसाइटी के लोग क्या इंसान नहीं। यहाँ पर मैं ये सवाल उठाता हूँ मोहतरमा मरीम नवाज साहब, यहाँ पर हजारों की तादाद में 2000 घर बन चुके। जी नाजरीन, 2000 घर यहाँ पर बन चुके, मगर अब तक इनके पास सहूलत के नाम पे कोई चीज नहीं है। बकौल इनके एक प्लॉट 10 जगह पे बिक गया। जब ये नैब के पास जाते हैं तो नैब कहती है कि ये हमारी डोमेन में नहीं आता, और अगर ये किसी और के पास जाते हैं तो वो कहती है हमारी डोमेन में नहीं आता। लेस्को की सहूलत बिल्कुल भी नहीं, वासा की सहूलत बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर गंदगी गुजारते कैसे हैं, आए इन्हीं लोगों से पूछे कि यहाँ पर यह गंदगी गुजार कैसे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम हाफिज साजिद अली है। हाफिज साहब क्या करते हैं? मैं बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा एक बिजनेस कंसल्टेंसी का काम है। तो बाई प्रोफेशन मैं अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग की सर्विस देता हूँ लोगों को, और यहाँ पे पाकर फेस 2 के अंदर मेरा घर है। यहाँ पे कितने अरसे रह रहे हैं? तकरीबन 4 साल से हम इधर रह रहे हैं। और यहाँ पर क्या क्या सहूलियात का फुकदान है? सर यहाँ पे सहूलियात, सब सहूलियात का फुकदान है, यानी कि यहाँ पे कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अगर हम गिनती कभी शुरू कर दें तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ी बेसिक सहूलत एक सीवरेज की सहूलत होती है कि इंसान को, कि जिससे इंसान बीमारियों से बच सकता है, वो सब कोई इधर गटर नहीं है। और यहाँ पे सब गंद हमारे साथ वाले प्लाट के अंदर हम अपना सीवरेज का पानी डालते हैं। सबसे बुनियादी सहूलत हमारे पास नहीं है। यहाँ में हमारे पास पानी की सहूलत मौजूद नहीं है। हम लोग जमीन से, एक आम इंसान कितना गहरा बोर कर सकता है, वो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ना वो पानी पीने के काबिल है, ना वो पानी कपड़े धोने के काबिल है। हम इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे लेस्को की सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपको बिजली के खंभे देखने कहीं नजर नहीं आ रहे। लोग यहाँ पे आने वाले सोचते हैं शायद अंडरग्राउंड बिजली है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ बिजली है ही नहीं, सिरे से नहीं है। और ये तकरीबन जब 2013 से फेज लॉन्च हुआ तब से नहीं है इधर बिजली। यहाँ पे गैस की बात कर रहे हैं तो ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं है, ये ना कभी ख्वाब भी नहीं देखे इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे हर बेसिक सहूलत का यहाँ पे फुकदान है। और आप देखेंगे हमारे चारों तरफ बिजली है। यहाँ पीछे हमारी गुजर कॉलोनी है, यहाँ पे बिजली है। आगे फेज 2 फेज 1 है पाक रबी ब्लॉक, वहां पे बिजली है। इधर आगे फैक्ट्रीज है, यहाँ पे बिजली। साथ राइट के ऊपर जामन सिटी है, वहां पे बिजली है। यहाँ पे ग्रिड स्टेशन बना हुआ है। ये जो है ये पाकरब का हिस्सा नहीं, ये पाकरब का हिस्सा है, लेकिन इसको फेज 2 बोलते हैं। ये एलडीए से अप्रूव नहीं है, ठीक है। तो जब हम एलडीए से हम अपने मामला एलडी के पास लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मामला नैब के अंदर है। जब नैब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये एलडीए अप्रूवल जब तक नहीं होगी हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो सोसाइटी के जो मालिकान है जी, आपकी बात हुई? जी, हमने सोसाइटी के मालिकान से बात हुई, हम उनके घर भी जाके एहतजाज किया, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं होते। वो कहते हैं हम कनेक्टेड हैं। जब हम उनके टेबल के ऊपर बैठ के बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जरदारी मेरे पास आके खाना खाता है, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी मेरे घर आता है, वो आगे से हमें धमकाते हैं। हमने एहतजाज किया इधर फिरोजपुर रोड के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे ऊपर पर्चे काटे गए और पुलिस की तरफ से हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, और जिसके नतीजे के अंदर हमारे कुछ साथियों के सर भी फटे। वो भी हमारे पास वीडियो मौजूद है। और मैं कोशिश होगी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की मशीनरी ने आपके ऊपर तशद्दुद किया और आपके सर फटे। जी एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है कि आप इसके सबूत दे पाएंगे? जी सर, हम आपको सबूत, वीडियोस के सबूत देंगे इंशाल्लाह। जो उसको तस्वीरें उतरी थी उसका सबूत देंगे। मैं खुद उस प्रोजेक्ट के अंदर लाइव मौजूद था। मैंने स्पीकर पकड़ा हुआ था जब मेरे पीछे पुलिस लगी थी और हम भागे थे, तो पीछे से पुलिस वालों ने, जो उनके पास बंदूकें होती हैं, बट नहीं होते जो पीछे, वो उन्होंने पीछे से मारे थे, हमारे साथियों के सर पड़े थे। हम उसकी आपको लाइव वीडियो दे सकते हैं। हमारे बच्चे रह रहे हैं यहाँ पर, ये देखें फूल से बच्चे हमारे। एक गटर खुला वहां दादा साहब पे, तो बीबी ने बड़ा एक्शन लिया। जहाँ सारे गटर खुले, गटर है ही नहीं, जो है पानी भरे हुए हैं, ढक्कन नहीं है, गिर जाए मर जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हम इंडिया में रह रहे हैं? हमें इंडिया वाले आगे पूछेंगे? हैं? कौन पूछेगा? एंड किसकी जिम्मेदारी है? एंड बीबी की जिम्मेदारी है। ये उसका हल्का है, बीबी का हल्का है। ये मरियम नवाज का हल्का है। पीपी 159 में बीबी का अपना हल्का है। और यहाँ से वो जीती भी है, यहाँ से जीती भी है, यहाँ से वोटर है उसके, यहाँ पे वोटर स्पॉटर सारे हैं उनके। हम किसी इधर हम क्या उनकी जो सेक्टर है, क्या नाम उनका, उलमा बुखारी के पास भी गए, कोई दरवाजा हमने ऐसा नहीं छोड़ा जो हम ना कर गए। हम राणा बशर के पास, इस इलाके के हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, ना सीवरेज है। हमारे ये बच्चे देख कैमरा लगाए यहाँ पे कैमरे, ये हमारे पूछ से बच्चे यहाँ रह रहे हैं, ये गठों में गिर जाएंगे। तो जब ये मर जाएंगे हम लोग, फिर आप एक्शन लेंगे।
यानी एक्शन मरने के बाद होगा। मुहतरमा तो कहती है कि वो सबकी माँ है और वो पूरे पंजाब को लेके चल रही है। बच्चे तो आप जैसा ये बता रहे हैं, बच्चों के पास है बेटा, आपका बिजली है, हैं? सीवरेज है आपके घर में? नहीं। आपको आयरन करने के लिए मुश्किल होती है, कपड़े आयरन कर। तो बेटा जब आप बिजली नहीं होती है आपके पास या पानी नहीं होता तो कैसे जिंदगी गुजारते हो? तो फिर रोते हैं सोलर इनको। प्लेट लगानी है, हम इसी के साथ ही जा रहे हैं, इसी के साथ ही हम जा रहे हैं। नाज़रीन, ये गुजारा करने वाली बात आपने सुनी। मोहतरमा, मैं आप तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि गुजारा कब तक कर लेंगे। यहाँ पर ये जो साहिबान खड़े हैं मेरे साथ, बकौल इनके 4-4, 5-5 साल से इनको सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। अगर मैं सीधे लफ्जों में कहूँ तो ये कब तक इस तरह गुजारा कर लेंगे, ये कब तक चल लेंगे? क्या ये इंसान नहीं? क्या इनको जीने का हक नहीं? क्या अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो मेरे पीछे प्लॉट और पूरे घर बने हुए हैं। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा दूर दिखा सके तो नाज़रीन, वो ऊपर सोलर प्लेटें लगी हुई है और हर घर पे लगी हुई है। यहाँ पे इन्होंने करोड़ रुपया लगाया, करोड़ों रुपया लगाया है, उसके बावजूद इनको जीने की सहूलत कोई नहीं है। आप ये बताइएगा कि जब आप नैब के पास गए जी। तो क्या कहा उन्होंने? सर, नैब के डिप्टी डायरेक्टर से हमारी बात हुई है, उन्होंने हमारा केस उन्होंने सुना, हर बंदे की बात सुनी, तो उन्होंने कहा कि हम एट द एंड हम सिर्फ आपके लिए सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हम एलडी को लेटर लिख देते हैं कि लोग हमारे पास आए थे, लिहाजा आपके रेलिवेंट मामला है तो वो आप इस मामले को देखें। तो आपने एलडी को कहा या उन्होंने कहा? तो उसके बाद फिर हमने उनसे लेटर लिया कि हमें लेटर की कॉपी दें, नैब ने हमें वो लेटर दे दिया, हम एलडी के पास वो लेटर लेकर चले गए। ठीक है। तो एलडी ने हमें कह दिया कि ये देखिए हमारे पास कॉपी है कि ये केस नैब के अंदर लगा हुआ है, तो नैब जाने और आप लोग जाने। तो ये ढींगा मुश्ती मार्केट है, ये खेल रहे हैं हमारे साथ। एलडी के पास जाते हैं वो कहते हैं नैब के अंदर केस लगा हुआ है, नैब के पास जाते हैं वो कहते हैं एलडी की अप्रूवल नहीं है। तो राना बशर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपने प्लाट मेरे से पूछ के लिया था। वासा वालों को कॉल करते हैं कि भाई साहब सीवरेज नहीं चल रहे, हमारे गटर उबल रहे हैं, तो काइंडली बारिश हो रही है, आप इधर आके एक दफा टैंकर भर के ले जाएं। वो कहते हैं सर हमने ये इलाका टेकअप नहीं किया अभी तक। डीसी ऑफिस कॉल करते हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर आजकल बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं सर ये इलाका हमारी डोमेन के अंदर नहीं आता। तो सर बताएं, ये बीबी का हल्का है 159, ये बीबी का हल्का है, यहाँ से 2 मिनट की मुसाफत के ऊपर फिरोजपुर रोड है। राणा बशर का क्या कहना जी? राना बशर साहब ने हमें ये कहा था कि प्लाट हमने मेरे से पूछ के लिया था, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए आए थे, यहाँ पे उन्होंने अपना जलसा भी किया था और जलसा करने के बाद लोगों से कहा था कि आप मुझे वोट दें, मैं आपके मसाइल हल करूंगा। बाद में वो जीते भी हैं, लेकिन फिर उन्होंने हमारी नहीं सुनी। जब खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई फौजी होती है तो क्या करते हैं? सर फौजगी के लिए हमारे इधर कब्रिस्तान कोई भी नहीं है, तो हमें मिलते करके अपनी मैयत को दफनाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यहाँ पे गोरखन का दफ्तर है, तो उसको 30,000 रिश्वत देते हैं, ठीक है, कि आप हमारी कब्र की जमीन खुदवा दें, तो वो अंदर खाते ऐसी बादशाह लगा के तो जमीन खुदवा देता है। गोरखन अपने तौर पे तो कुछ नहीं कर सकता होगा ना, उसके ऊपर कोई ना कोई तो होगा, तो आपको उसका पता है? डेफिनेटली उसके पीछे पाकर की इंतजामी है, ठीक है, वो 5,000 अपनी पॉकेट के अंदर रखता है, 25,000 पीछे जमा करवाता है, तो वो सारा पीछे इनकी पूरी चेन है करप्शन की। ऐसा नहीं कि गोरखन सिर्फ हम गोरखन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मेन इनकी जो सोसाइटी के जो मुलजमान है वकार खान और अमार खान, कहने को तो वो सेनेटर्स हैं और वो कहते हैं कि हमारे बड़े वेल कनेक्टेड हैं, ये है वो है। पिछले दिन उनके बेटे से हमने जब ऑफिस के अंदर एहतजाज किया तो मुझे कहता कि हाफिज साहब आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम आपको जब आप एहतजाज कर रहे हैं तो हमारे पास पूरा इख्तियार है कि हम पीटीआई के खाते के अंदर आपको डलवा के 2-4 अपने बंदे भेजेंगे, उसके अंदर पीटीआई का झंडा पकड़ा होगा, तस्वीरें उतार के आप सबको हम अंदर भेज देंगे। तो बस हाफिज साहब आपका ताल्लुक किस जमात से है? मेरा जाती तौर पे ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, मैं यहाँ पे रहायशी हूँ, ठीक है, और मेरा जाती ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सहारा वेलफेयर से है और मैं सहारा के लोगों के लिए, यहाँ के पाक अरब के लोगों के लिए हम ये जंग लड़ रहे हैं। ये सारे लोग इफेक्टिव है। आपके वेलफेयर का नाम सहारा है? जी सहारा वेलफेयर। और आप खुद ही बेसहारा हुए हैं? जी हम खुद ही बेसहारा हुए पड़े हैं। हम लोग अपने लोगों का सहारा बन रहे हैं कि हम कुछ आगे लग के हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों तक आवाज पहुंचाए। अब ये मामला बीबी का है कि बीबी कोई एक्सीडेंट देख के करेगी कि जब 2-4 लोग मर जाएंगे, वो झगड़ेंगे, फिरोजपुर रोड रोकेंगे, तो फिर वो बात सुनना चाहती है तो हम फिरोजपुर रोड रोक देते हैं। फिर सुबह अगर वो ये कहती है कि मुझे नजर आता है पहले 2-4 लोग मरे तो फिर मैं देखूंगी, दादा साहब वाला काम हो, गटर में लोग मरे, फिर अब ढूंढे। मगर अभी तो 144 लगा हुआ, आप कैसे 144 लगा हुआ, तो हमारे अंदर तो ये 145 लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे तो वो छोड़ दो। वो हमारे पास तो वो 144 है, यहाँ पर देखे क्या लगा हुआ है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सीवरेज है, ना कोई कब्रिस्तान है, ना कोई खेलों का मस्जिद है, सारा बेच के डायरेक्टली आप बीबी से क्या कहना चाहते हैं? क्या आप उनके सामने वो हम कहना चाहते हैं कि हमें कम से कम जो है सहूलियात, सीवरेज, पानी और बिजली ये हमें फौरी प्रोवाइड करे, इसको कॉलोनी डिक्लेयर करे, इसको उनसे लेके
तो हमारी दरख्वास्त है बीबी से कि एलडी से प्रूव कराए ना कराए, हमें बिजली दे, हमें पानी दे और जिंदगी की जो हमारी जरूरत है वो मिले। मस्जिद दे, हमारा हक है, हमें मस्जिद चाहिए। यहाँ पर दूर दूर तक मस्जिद नहीं, ग्राउंड दे, हमारे बच्चे खेल कहाँ जाके पढ़ते हैं? बस जैसे हम गाड़ियां निकालते हैं जहाँ दूर जहाँ मस्जिद मिलती है पढ़ के आते हैं, क्या करें। वो अपने मतलब आपके पट्टियों ने अल्लाह वास्ते जगह दी है। मस्जिद भी हमने वो बनाई हुई है, वो पट्टियों ने जमीन खरीद के ना, वो वहाँ प्राइवेट यानी कि वो इसमें सोसाइटी में नहीं है, प्राइवेट लैंड है वो। वहाँ मस्जिद हमने बनाई हुई है, वहाँ नमाज पढ़ते हैं अपनी मदद आपके लिए। यहाँ मस्जिद सोसाइटी की कोई मस्जिद जगह पर सर हमारा सिर्फ बीबी से अगर आप कहें 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर बात करें, हमें सिर्फ और सिर्फ जीने का हक चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें सीवरेज चाहिए, और ये जो टूटे फूटे रोड है जहां पे हमारे बच्चे गिरते हैं, हमें इनका हल दे दें। अब इसके जरिए वो एलडी के थ्रू काम करना है, इसको कच्ची आबादी डिक्लेयर करें, इसको कॉलोनी डिक्लेयर करें, इसको टाउन डिक्लेयर करें, उनके पास सारे इख्तियारात है, उनके अंडर ही एलडी है, उन्हीं की मिनिस्ट्री के नीचे नैब है, उन्हीं की मिनिस्ट्री के नीचे वासा है, उन्हीं की मिनिस्ट्री के नीचे डीसी ऑफिस है, ये सारा कुछ वो हर चीज कर रहे हैं। में कितने घर है? फेज 2 के अंदर टोटल 4400 प्लाट्स हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वो 2000 प्लाट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन है। इस वक्त कितने रहायशी यहाँ पे 2000 घरों के अंदर रहायशी रह रहे हैं। अगर एक घर के अंदर आप एवरेज 5 अफराद लगाएं तो तकरीबन 10,000 रहायशी यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गटर उबल रहे हैं। हम आपको वीडियोस दिखा सकते हैं किस तरीके से 10-15 फुट गहरे गटर, ठीक है, जिनका किसी पाइपलाइन के साथ, किसी डिस्पोजल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ पानी आता है, उसके अंदर उछल के चला जाता है। सोचें अगर उधर की बच्चा गिर जाता है, खुले में टक्कर, ठीक है। तो ये हमारी सिर्फ एक ही इल्तिजा है, ठीक है, दरख्वास्त है कि हम हमारी आवाज बने और बीबी तक हमारा ये पैगाम पहुंचाएं कि वो हमारे ये बुनियादी जीने का हक दे दें। हमें सिर्फ हमारी कोई लग्जरी डी चाहिए, हम ये नहीं डिमांड करते, हमें सिर्फ जीने का हक दे दिया जाए। हमें सीवरेज दे दीजिए, बस सीवरेज की भी जरूरत है, लाइट की जरूरत है। और बीबी जहाँ इतने काम करवा रही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी आपके वोटर हैं, हमने भी आपको वोट दिए हैं और आपका हल्का है। हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें जीने का हक दे दे, हमें सीवरेज दे दे, हमें लाइट दे दे। आप हर जगह काम करवा रहे हैं, ये भी तो आप ही का इलाका ही, हम कोई इलाका गैर से तो नहीं आए हुए, हम भी आप ही के वोटर हैं, इसी पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और खुदारा इस जुल्म को बंद किया जाए। सर हम ये जब केनाल रोड के ऊपर जाते हैं, आपको नजर आता होगा ब्यूटिफिकेशन हो रही है जी। लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर जाएं तो वहां पे लिखा हुआ है प्रपोज डिजाइन, जिसके सेंटर के अंदर शावर लगा हुआ है, बड़ी चीजें लगी हुई हैं, ये पौधों का डिजाइन है जी, ये क्यारी बनेगी। हम ये डिमांड ही नहीं करते, हम सिर्फ जीने का हक चाह रहे हैं। आप तो बड़े अच्छे लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, गोल चक्कर को सेट कर रहे हैं, राउंड अबाउट बना रहे हैं, यू टर्न बना रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, माशाल्लाह बड़े नेशनल लेवल के ऊपर काम हो रहा है। ये बच्चे हम अपने बच्चों के लिए क्या ये इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है? क्या ये इस मुल्क का फ्यूचर नहीं है? तो हमारी सिर्फ इल्तिजा यही है कि इन बच्चों के फ्यूचर की खातर, ये जो नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे, इनकी खातर हमें सिर्फ और सिर्फ जीने का हक दे दिया जाए। हमें पता है आगे गर्मियां आने वाली हैं, गर्मियों के अंदर जब रात को 12 बजे बैटरियां लो हो जानी, क्योंकि सोलर तो दिन के वक्त काम कर रहा है और बैटरियों की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम कोई इधर पावर प्लांट लगा लें। तो जब रात को बंद हो जाना है सोलर ने, और हमारा एक पंखा भी जब बंद होगा, ठीक है, तो इन बच्चों की क्या सूरत है जिन्होंने सुबह 6 बजे उठ के स्कूल की तैयारी करनी। मैडम आपने सबके ख्यालात को सुने होंगे। यहाँ पर आकर मुझे यूं लग रहा है कि जैसे मैं इलाका गैर में आ गया। मैंने कभी सुना था कि इलाका गैर में चलो जाओ तो वहाँ पर असला भी आपको मिलता है, बहुत सस्ते दामों में मिलता है। यहाँ पर जो सहूलियात का फुकदान है, आज तक मैंने ये सुना था कि जीने का हक छीन लो तो कोई बात नहीं। इन्होंने अपने तौर पे मस्जिद बना ली, इन्होंने जगह खरीद के मस्जिद ले ली, उस मस्जिद के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके ये लोग कह रहे हैं कि अपनी गाड़ियों को सेल्फ मारते हैं, उधर जाके नमाज पढ़ते हैं। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, एक दिन सबने, हर जानदार ने जो है मौत का जायका चखना है। इनको तो मरने का हक भी इनसे छीन लिया गया। मगर खुदा ना खास्ता जब कोई फौजी होती है तो इनको पहले रिश्वत के लिए 30,000 रुपया चाहिए जो इन्होंने सोसाइटी ऑफिस में देना होता है। मुकरमा आप तो कहते हैं आप सबकी माँ है, तो प्लीज इनकी आवाज भी सुनिए, चाहे हमारे थ्रू ही सुन लीजिए, मगर एक बार सुनिए तो सही कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। ये लोग भी जीना चाहते हैं, ये बच्चे भी, ये बच्चियां भी हमारी बच्चियां हैं, ये बच्चियां भी जीना चाहती हैं। इनसे जीने का हक मत छीनिए। ये आने वाले वक्त के हमारे मुअम्मार हैं, इन्होंने ही आगे जाके मुल्क की बागडोर संभालनी है। और अगर आप इनके साथ सतीली माँ जैसा सलूक करेंगी तो आने वाले वक्त में क्या होगा। यहाँ आप इतने अच्छे काम कर रही हैं, एक थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा आपका 5 मिनट लगेंगे और इस 5 मिनट में आप अगर किसी को भी ऑर्डर कर दें
किसी एक बंदे को भी ऑर्डर कर दें, अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर कर दें, तो यहाँ पर तमाम सहूलियात आ जाएंगी। तो एंड पर मैं यही आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि प्लीज इनके बारे में भी कुछ सोचें। ये जो इंसान पीछे खड़े हैं ना, ये आपके वोटर हैं, ये आपके सपोर्टर हैं, आप इस हल्के से जीती हुई है। और अगर आपके हल्के में ही ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि जिनकी तादाद 10,000 हो, उन 10,000 में से ज्यादा नहीं 4,000 तो आपके वोटर होंगे ही ना, 4,000 तो आपको वोट देंगे ही ना, और 4,000 कम नहीं होता। तो प्लीज इनके बारे में भी कुछ ख्याल कीजिए, इनके बारे में कुछ सोचिए, इस सोसाइटी के बारे में कुछ सोचिए, इन मालकान के बारे में कुछ सोचिए जो कहते हैं कि मैं जरदारी साहब के साथ बैठता हूँ, मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब जो साहब का वज़ीर आज़म है, मैं उनके साथ बैठता हूँ। तो प्लीज इनको डराइए मत, इनको धमकाइए मत। अगर आपकी हुकूमत आपको अल्लाह ने इज्जत दी है तो इनको जीने का हक भी होना चाहिए। जी